अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आइए सुपर स्टोर की अकाउंटिंग सीखकर बेहतर जॉब हासिल करें। उसके क्लास 3 के साथ आपके पास मौजूद हैं। पिछली क्लास में हमने परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल कैसे बनाते हैं वो सीखा हमने। इंशाल्लाह आज की क्लास में सेल जर्नल और सेल रिटर्न जर्नल कैसे बनाते हैं इंशाल्लाह उसको सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम अल्लाह का नाम लेकर पढ़ना शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का टारगेट क्या है भाई? आज के टारगेट में हमने क्या करना है, सेल जर्नल और सेल रिटर्न जर्नल को सीखेंगे और ये हमारी क्लास 3 है। अच्छा, अब देखते हैं भाई, जब हम गुड्स या अशिया को उधार पर अगर बेचेंगे तो उसे सेल जर्नल में या सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे। जब गुड्स या अशिया को उधार पर बेचेंगे तो उसे सेल जर्नल या सेल्स डे बुक में मेंटेन करेंगे। इसी तरह जब गुड्स को उधार पर ख़रीदेंगे तो परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। अब परचेज जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं। इसी तरह गुड्स को जब उधार पर बेचेंगे तो सेल जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। सुपर स्टोर में आम तौर पर ग्रॉसरी आइटम्स को ही बेचा जाता है। तो हम पिछली क्लास में हमने देखा ग्रॉसरी आइटम्स क्या होता है, साबुन, चावल, तेल, आटा, घी, इस तरह के आइटम्स की नॉर्मली ख़रीदो फरोख्त होती है किसी भी सुपर स्टोर या मार्ट में। अब इन्हीं तरह के आइटम्स को हम सुपर स्टोर वाले बेचते भी हैं। जब उधार पर बेचेंगे तो सेल जर्नल में रिकॉर्ड होगा इन आइटम्स को। इसी तरह अगर उधार पर बेची हुई चीज़ अगर ख़राब हो तो कस्टमर उसे वापस कर देते हैं। आपको मालूम है, जब कोई चीज़ डिफेक्टिव होगी, नुक्स होगी, उन गुड्स के अंदर अगर नुक्स आ जाएगा तो कस्टमर अपने पास रखेगा नहीं बल्कि वापस करेगा। उससे हम सेल रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो उधार पर बेची हुई चीज़ को सेल जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं और उधार पर बेची हुई चीज़ को सेल जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं और उधार पर बेची हुई चीज़ वापस हो जाए उसे सेल रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। चलिए अब हम इन दोनों बुक या जर्नल्स को एक आसान सी मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखें, ये इसी तरह की बिज़नेस ट्रांजैक्शन सुपर स्टोर में होती हैं। पिछली दफ़ा हमने पिछली क्लास में गुड्स ख़रीदा डिफरेंट सप्लायर से, फिर कुछ अगर डिफेक्टिव निकला तो वापस भी कर दिया। तो यहाँ पर भी देखें, अब गुड्स हम बेच रहे हैं। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000 रुपये टू नईम। अब गुड्स उधार पर बेच रहे हैं तो सेल जर्नल में रिकॉर्ड होगा। सेल जर्नल का कॉलम क्या है? कब बेच रहे हैं, डेट का कॉलम, किसको बेच रहे हैं, नेम ऑफ कस्टमर का कॉलम, और कितनी रकम का बेच रहे हैं, अमाउंट का कॉलम। परचेज जर्नल में डेट का कॉलम, नेम ऑफ सप्लायर्स का कॉलम और अमाउंट का कॉलम। सेल जर्नल में डेट का कॉलम, किस किस को कस्टमर्स को बेच रहे हैं वो कॉलम, कितनी रकम का बेच रहे हैं, अमाउंट का कॉलम। तो नईम को बेच रहे हैं जनवरी 2 में, तो आपने लिखा जनवरी 2, 2020। नईम को बेच रहे हैं तो नाम लिख दिया नेम ऑफ कस्टमर का नईम। कितने का बेच रहे हैं, 20,000 रुपये का। देखें, रिकॉर्ड कर लिया। फिर जनवरी 2 में बेचा। जनवरी 7 में गुड्स बेच दिया आपने किसको उधार पर, साजिद को 40,000 रुपये का। तो जनवरी 7 लिख दिया मैंने। साजिद को माल बेचा कितने का, 40,000 रुपये का। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर जनवरी 10 में क्या कर रहे हैं, गुड्स को बेच दिया आपने कैश पर। तो कैश वाली ट्रांजैक्शन अगर बेचेंगे तो सेल जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगी, और अगर कैश वाली ट्रांजैक्शन ख़रीदेंगे, गुड्स को कैश पर ख़रीदेंगे तो वो परचेज जर्नल में भी रिकॉर्ड नहीं होगी। कैश वाली ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। इस क्लास के बाद हमारा जो टारगेट होगा स्टूडेंट, कैश बुक कैसे बनाया जाए। अच्छा, 12,000 का बेचा टू बाबर, तो कैश पर बेच रहे हैं, इसको सेल जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि कैश पर बेच रहे हैं। अब गुड्स रिटर्न किया नईम ने,
गुड्स रिटर्न बाय नईम 500 रुपये का प्रीवियसली सोल्ड ऑन क्रेडिट, जो कि पहले उधार पर बेचा था। तो नईम माल देखिए, नईम को माल बेचा हमने 20,000 रुपये का, उसमें से 500 रुपये का माल वापस कर रहा है, तो उसको हमने सेल रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड करना है। तो सेल रिटर्न जर्नल देखें, ये सेल रिटर्न जर्नल है, वही सेम कॉलम होगा, डेट, किस डेट को रिटर्न हो रहा है, कौन कस्टमर रिटर्न कर रहा है और कितनी रकम का रिटर्न कर रहा है। तो नईम भाई जनवरी 11 में रिटर्न कर रहे हैं, तो डेट लिख दिया जनवरी 11, नईम रिटर्न कर रहा है 500 रुपये का। ठीक, फिर गुड्स जनवरी 13 में गुड्स रिटर्न बाय साजिद, देखिए साजिद को माल बेचा था, अब रिटर्न कर रहा है 700 रुपये का प्रीवियसली सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो जनवरी 13 साजिद भाई रिटर्न कर रहे हैं, तो लिख दें साजिद 700 रुपये का। तो देखिए सुपर स्टोर में इस तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं। पिछली ट्रांजैक्शंस को भी आपने देख लिया है, इस तरह की ट्रांजैक्शंस होती है, गुड्स का ख़रीदना, गुड्स का बेचना, उधार पर ख़रीदना, उधार पर बेचना, ख़रीदी हुई चीज़ का वापस करना, बेची हुई चीज़ का वापस होना, कैश पर किसी को पेमेंट करना, कैश लेना, कैश देना, इस तरह की ट्रांजैक्शन होती है सुपर स्टोर या मार्ट में, आपने खुद ऑब्ज़र्व किया होगा। अब दोनों ने माल रिटर्न कर दिया, उसके बाद जनवरी 15 में क्या हो रहा है, कैश काउंटर बेच रहे हैं सुपर स्टोर वाले। तो आप अगर सुपर स्टोर या मार्ट में जाते हैं तो देखा होगा एक कैश काउंटर पड़ा हुआ होता है, तो उसको वो बेच दिया उन्होंने उधार पर। तो कैश काउंटर का बेचना सुपर स्टोर या मार्ट के लिए गुड्स के बेचने के बराबर नहीं है। कैश काउंटर उन्होंने इस नीयत से ख़रीदा था कि इसको इस्तेमाल करेंगे, अब वो डैमेज हो गया या पुराना हो गया इसलिए वो बेच रहे हैं। तो ये रूटीन काम नहीं है सुपर स्टोर या मार्ट बिज़नेस के लिए, ये रूटीन काम नहीं है। तो यहाँ पर गुड्स का बेचने के बराबर नहीं है कैश काउंटर को बेचना। तो इसको हम सेल जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कैश काउंटर को अगर हम बेचते हैं तो सेल जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके बाद कितनी लागत का माल बेच दिया भाई सेल जर्नल में, सर 60,000 रुपये का माल बेच दिया। किस पर, उधार पर। किन किन को, नईम को और साजिद को। कितनी लागत का माल वापस हो गया टोटल, तो 7 5 1200 रुपये लागत का माल वापस हो गया। किसने वापस किया, नईम और साजिद ने। जाहिर बात है जिसको माल बेचेंगे वही रिटर्न करेगा, कोई थर्ड पर्सन तो रिटर्न नहीं करेगा। तो ये स्टूडेंट्स आपका ये सेल जर्नल कैसे बनता है, सेल रिटर्न जर्नल कैसे बनाते हैं, ये भी आपने सीख लिया। अगली क्लास में इंशाल्लाह कैश बुक कैसे बनाते हैं वो इंशाल्लाह सीखने की कोशिश करेंगे। अगली क्लास तक के लिए खुदा हाफिज़।